बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मैं आज आपको गाइड करूंगा कि आप अच्छे और बुरे डॉक्टरों की पहचान कैसे कर सकते हैं। मेरी जो वीडियोस पे जो कमेंट देते हैं या फिर अक्सर बल्कि पर्सनल मैसेज लोग करते हैं और वो पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, मेरा फ़लाँ शहर से तल्लुक़ है और मुझे इस शहर में किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बताएं, ताकि मैं उससे अपना चेकअप करवा सकूं। क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो बाहर होता हूँ, तो कुछ लोग तो है पूछते हैं मेरा एड्रेस भी, लेकिन ये ज़ाहिर है पाकिस्तान से, तो इधर मैं तो यूके में हूँ, तो ज़ाहिर है चेक कराने के लिए इधर आना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से जब मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बताएं, तो ये जो है ना, मैंने आज इसी वाले से सोचा कि इसी बारे में एक वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल हो सके। मेरी इस वीडियो पे शायद मेरे कुछ कुलीग डॉक्टर्स जो हैं वो शायद नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन ये कि मेरे ज़मीर ने कभी गवारा नहीं किया कि मैं बुराई का साथ दूं। हमेशा अच्छे लोगों की सपोर्ट की है और अच्छे मतलब हक सच बात पे ना अपनी मैं कायम रहा हूँ। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी मतलब कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, तो आप उस पॉइंट्स को नोट कर लें, अपने ध्यान में बिठा लें। तो एक तो ये कि जब भी आप किसी बीमारी के इलाज के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले ये नोट करें कि वो जो डॉक्टर साहब हैं वो आपकी जो बात सही तरह सुन रहा है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे पेशेंट्स जो दूसरे डॉक्टर से टूट के मेरे पास आए हैं ना, उनकी जो मेन जो उन्होंने जो रीज़न बताई है कि डॉक्टर साहब हम आपकी आपकी रेपुटेशन की बेसिस पे इसलिए मतलब वो आए हैं कि आप पेशेंट्स की बात बहुत पूरी ध्यान से सुनते हैं और जो है ना प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। अक्सर जब डॉक्टरों के पास हम जाते हैं तो जी वो तो अगर हमारी बात आधी मुंह में ही होती है तो वो नुस्खा लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी कंप्लेंट पेशेंट्स की थी, जो है मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं। तो अब उसमें ये कि जो मैं बता रहा था कि पेशेंट्स को ये नोट करें कि जो भी जो अच्छे सही डॉक्टर होंगे, जो ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, वो आपकी प्रॉपर बात सुनेंगे पूरे ध्यान से। ठीक है, और क्योंकि हिस्ट्री जो पेशेंट्स की होती है, मतलब जब अपनी बीमारी के मतलब पेशेंट बता रहा होता है, तो कई अक्सर बल्कि केसेस में तो जो है ना हमें खुद ही मतलब एक अंदाज़ा और हो रहा होता है, डायग्नोसिस की तरफ हम जा रहे होते हैं ध्यान में कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अच्छी हिस्ट्री लेना, फिर उसको पेशेंट को अच्छी तरह चेकअप करना, मतलब जो क्लिनिकल एग्जाम होता है, उसी बेसिस पे ना बहुत सारी अक्सर मतलब ये समझ लें कि काफ़ी बीमारियां मतलब डायग्नोज हो जाती हैं। तो ये जो है ना, ये पॉइंट ध्यान में रखें कि अच्छा डॉक्टर आपको ना हमेशा सही तरह टाइम देगा और प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेगा और सही तरह चेकअप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद अगर कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करने हो तो तब वो करेगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात यह है कि इसमें यह नहीं कि जो मैंने बताया कि पेशेंट अक्सर हमारे पास वो जो मेरे पेशेंट्स जो बने हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो हमारी बात आधी होती है तो वो डॉक्टर नुस्खा लिखना शुरू कर देते हैं। तो नुस्खे के हवाले से मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लट से उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है प्रिस्क्रिप्शन से, तो जो अच्छा डॉक्टर होगा ना, वो हमेशा आपको कम से कम मेडिसिन लिखेगा। ठीक है, कम से कम मेडिसिन लिखने से ये मुराद है कि मतलब जो है ना कि आपको डॉक्टर जो है ना वो कभी भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लिखेगा। इसमें फिर थोड़े से पेशेंट्स के भी फैक्टर आ जाते हैं। अभी कुछ पेशेंट को हमारे ही वन डॉक्टर्स हजरात भी कहते हैं कि जब तक उनको कुछ ना कुछ लिखा ना जाए, टीका वगैरह ना लगाया जाए, उनको तसल्ली नहीं होती, या इस तरह ज़्यादा मेडिसिन ना लिखी जाए। तो इसमें थोड़ा पेशेंट्स को भी अपने उस पर थोड़ा मतलब ध्यान रखना चाहिए। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे अब जैसे मिसाल के तौर पे जो सिंपल केसेस जब आते हैं, गले ख़राब की केसेस वगैरह आते हैं, तो उनको
अक्सर तो मैं उनको ये बता देता था कि आप बस सिंपल आप गरारे करें गर्म पानी में नमक डाल के, तो इसी से आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि गले की ख़राबी की इनिशियल बेस्ट यही ट्रीटमेंट है। तो वो बड़े सेटिस्फाई हो जाते थे, और कुछ बल्कि हो जाते थे कि डॉक्टर साहब ने कोई दवाई नहीं लिखी और ऐसी बातों से ही जो ना हमें गाइड कर दिए। लेकिन यह है कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान में या इस तरह और डेवलपिंग कंट्री में, तो यह ना कि वो अगर दवाई कम लिखी जाए जो है ना, तो वो पेशेंट्स को भी तसल्ली नहीं होती। बल्कि मुझे याद है एक पेशेंट मुझे वो मेरे पास आया कि जी डॉक्टर साहब, वो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की शिकायत लेके कि जी डॉक्टर ने मुझे बस पैराडोल लिख के ना टरखा दिया है। तो जब मैंने उसकी थोड़ी हिस्ट्री ली तो उसको बेसिकली इवन पैराडोल भी नहीं इतनी ज़रूरत थी। तो वो उसमें थोड़ा सा पेशेंट को भी अपना वो ध्यान रखना चाहिए कि कई कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको लगती है ऐसे कि बहुत मतलब जो है ना, एक मतलब ऐसी सिचुएशन वो होती है कि पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेरी एक वीडियो है, इसी चैनल पे मौजूद है, आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी तो देख लें, पैनिक अटैक्स के बारे में। अब पैनिक अटैक्स बेसिकली पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो है मुझे बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी हो गई है, बहुत मुझे हार्ट अटैक की सिम्टम इस तरह आना शुरू हो गई हैं, या इस तरह की जो है ना, और बहुत सांस फूल रहा है। तो लेकिन ये कि उसमें बेसिकली जो पैनिक अटैक होता है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की खास ज़रूरत नहीं होती, बस सिम्टोमेटिक थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए होती है और पेशेंट को तो तसल्ली देनी होती है। तो इसमें यह है कि पेशेंट के भी फैक्टर हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो अब प्रिस्क्रिप्शन से जो मैं बात कर रहा था कि मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आप मतलब कोई भी देखें मेडिसिन है, मेडिसिन के हमेशा चाहे जितनी भी सेफेस्ट मेडिसिन हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमेशा जो है ना, अच्छे डॉक्टर आपको बहुत कम मेडिसिन लिखेंगे जो बिल्कुल आपको मतलब ज़रूरी हैं, ठीक है। कई केसेस में तो बस आपको मैंने बताया ना कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो इवन आप अगर घरेलू कोई मतलब सिंपल आप मेजर्स यूज़ करें, जैसे मेरे जो बेसिकली चैनल हेल्थ एजुकेशन के बारे में मतलब पेशेंट को एजुकेट करना, तो वो जो है सिंपल आप मेजर्स इख्तियार करें तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है बंदा, ठीक है। तो एजुकेशन से मुझे याद आया कि जो तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि जो अच्छे डॉक्टर होंगे वो पेशेंट को सही तरह एजुकेट करेंगे, उसकी मतलब बीमारी के मतलब पूरी उसको आगाही देंगे कि ये इसमें क्या एहतियातें हैं, क्या आपने फाती तदाबीर करनी है, क्या मतलब कितने दिन आपने मेडिसिन खानी है, कितने दिन बाद आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब वो आपको सिंपल ये है ना कि टरखाएँगे नहीं, ठीक है। तो पेशेंट की एजुकेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो बेतबीबी चैनल है, इसका मकसद जो है ना पेशेंट की भरपूर एजुकेशन है, क्योंकि अगर आप सिंपल आपको अपनी बीमारी का अच्छी तरह नॉलेज हो, तो आप काफ़ी मतलब जो है ना ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि पेशेंट को अगर पता हो कि इस सूरत हाल में मैंने क्या करना है, तो वो जो है ना काफ़ी मतलब जो है ना डेंजरस चीज़ों से बच जाएगा। तो ये है ना कि अच्छा डॉक्टर हमेशा आपको ना सही तरह पूरा आपको बीमारी के मतलब तफसील से बताएगा और वो एजुकेट करेगा, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है कि ये ना कि जो अच्छे डॉक्टर होंगे ना, वो आपको बहुत कम टेस्ट करवाएंगे। मतलब देखिए ना कि अभी मिसाल के ही ऐसे लोगों ने मेरे पास पेशेंट्स आए, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमारा तो गला ख़राब था और डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे वगैरह सारा ये भी लिख दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अननेसेसरी चीज़ें, पेशेंट को बिल्कुल अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहिए। तो जो डॉक्टर खाम खा के टेस्ट करवाते थे, मेरे ख्याल में उनका माइंड बिजनेस वाला हो चुका है और उनको कोई अल्लाह का खौफ नहीं रहा, और वो ज़्यादा मतलब है कि अपने प्राइवेट अगर वो प्रैक्टिस चला रहे हैं पैसे बनाने के लिए, शायद अननेसेसरी टेस्ट करवा लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा मतलब जो ना अच्छे डॉक्टर जो ना कभी भी आपको मतलब गैर ज़रूरी टेस्ट नहीं रिकमेंड करेंगे। और फिर यह कि जो पेशेंट्स जो ज़्यादा जो अच्छे ऑनेस्ट डॉक्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं देखेंगे डेली। इसमें एक ये भी पहचान करें, अगर किसी के डॉक्टर के पास इतना रश नहीं लगा हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। कि डॉक्टर जो है ना वो कम से कम पेशेंट देखेंगे ताकि जो है ना ध्यान से एक पेशेंट पे उसका इलाज कर सके। और कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो फीस चार्ज करते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा, अगर वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है तो बहुत ही कोई अच्छा डॉक्टर है। ये भी पेशेंट की कोई यहाँ पे मैंने ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स होते हैं
उनकी भी कोई थोड़ी साइकी जो है ना, ख़ास तौर पे हमारे एशियन पेशेंट्स, वो थोड़ा सा उनको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं नया नया डॉक्टर बना था तो मैं अपने एक रिलेटिव के घर गया, उनका एक बच्चा बीमार था, उनको उसका पेट ख़राब था, तो मैंने उनको सिंपल सी मेडिसिन लिख दी। मैंने कहा ये आप 4-5 दिन का कोर्स करो तो आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तो उनको ना मेरी बात से वो तसल्ली नहीं है, वो बस ये समझ लें कि उन्होंने मैं घर का डॉक्टर, घर की मुर्गी दाल बराबर मुझे समझ लिया। तो उन्होंने वो दवाई नहीं ली और ना फिर जो है ना डॉक्टर के, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए अपनी तरफ से। वो जो है ना मैं तो उसको सिंपल मेडिकल ऑफिसर था, हमारा नया नया एमबीबीएस किया था, तो वो जो है ना उन्होंने कहा जी नहीं ये हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी होता है ना पेशेंट को, कुछ कुछ लोगों को अपने स्टेटस कॉन्शियस, जी में हमने बड़ा स्पेशलिस्ट को दिखाना है आज चीज़ में, और चाहे हालांकि ज़रूरत ना, चाहे आप सिंपल घर पे ही छोटी सी बीमारी आप ठीक कर सके। अच्छा, तो वो जो पेशेंट जो है ना, वो मेरे जो रिलेटिव वो लेके गए अपने बच्चे को डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास। तो उसने ठीक ठाक पहले तो उससे फीस चार्ज की और मेडिसिन जो ना नुस्खा लिख के दिया, वो सेम मेडिसिन वो लिख दी जो मैंने उनको बताई थी। तो जब मैंने उनको कहा, जब हम वापस घर आए तो मैं उधर घर में मौजूद था, तो मुझे नुस्खा दिखाया, मैंने कहा ये तो मैंने वही लिखी मेडिसिन लिखी है। तो बड़े शर्मिंदा हो गए ना उन्होंने। मैंने कहा जी ये तो मतलब खाम खा हमने पैसे खर्च कर दिए हैं, और जो है ना, तो ये पेशेंट की भी कुछ ऐसे पेशेंट की भी साइकी होती है ना कि वो उनको तसल्ली नहीं होती है, वो मतलब जो है ना उनको बस जहाँ पे लगता है ना कि जहाँ पे ये जो महंगा डॉक्टर है जो ज़्यादा ये लिखेगा तो बड़ा कोई अच्छा ये मतलब हमारा इलाज हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, तो फिर ये पार्ट हो गया, मतलब जो ना कि प्रिस्क्रिप्शन के मतलब उसके हवाले से मैं बात कर रहा था कि जो है ना ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ही स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं और आपको वो बहुत कोई ज़बरदस्त प्रिस्क्रिप्शन लिख के वो आपको ठीक करेगा। हाँ ठीक है, देखें जो मतलब जूनियर डॉक्टर्स होते हैं या लेट से जीपी है ना, वो जीपी अगर जो हाँ अच्छे जीपीज होते हैं ना, वो अक्सर केसेस तो वो खुद ही ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये कि अगर इन केस ऐसे भी चाहिए कि किसी को रेफरल की ज़रूरत है, तो वो आपको खुद ही रिकमेंड कर दें कि नहीं आप इस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास चले जाएं। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस मैं यहाँ पे, अब मैंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, तो यहाँ पे वो पेशेंट जो है ना वो हमेशा पहले जीपी के पास वो जाते हैं, और जीपी का अगर डिपेंड करता है कि जीपी जो है ना वो जो है ना रिकमेंड करता है आगे कि नहीं। ठीक है, और बल्कि यहाँ पे भी इवन कुछ लोगों को मैंने थोड़ा सा अजीब थिंकिंग वो देखी है, वो कहते हैं जी अच्छा नहीं, और जीपी वो आगे रिकमेंड ही नहीं करता, और हम दिखाएंगे नहीं, और ये पाकिस्तान से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे चेक करा लेंगे, मेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेटेड। तो ये भी कुछ इतना अच्छी थिंकिंग नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एक जीपी को लगेगा कि आपको स्पेशलिस्ट की या कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तभी वो रेफ़र करेगा ना। तो ये पेशेंट को भी अपने थोड़े कॉन्सेप्ट्स चेंज करने चाहिए। फिर ये कि लास्ट पे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा जो अच्छे डॉक्टर है ना, वो कभी भी जो है ना वो सर्जरी को, ऑपरेशन को, ख़ास तौर पे यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है ना, ये अक्सर बहुत बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई है हमारे एशियन कंट्रीज़ की, कि ये जो ख़ास तौर पे जो खातून की जो डिलीवरी के मामलात होते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए हर वो मतलब लड़की का सी सेक्शन कर रही होती हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है, गलत बात है। हमेशा कभी भी जो है ना पेशेंट को सर्जरी पहले ऑप्शन नहीं रखनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये ऐसा मामला है कि आप जब नेचुरल, क्योंकि देखें जो नेचुरल तरीका होता है ना, हमेशा जो नेचर जो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है ना, वो उसी को अगर उसी पे रहे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन ये ज़ाहिर है अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं जिसमें मतलब सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन हर पेशेंट को सिजेरियन और वो जो है ना बड़ी बड़ी यंग लड़कियों के आपने पेट वो जो है ना फाड़ दिए और उसके जो है ना बेचारी के आगे फिर दोबारा फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है जब भी नेक्स्ट डिलीवरी होगी। तो इस तरह की जो डॉक्टर्स होती हैं, ख़ास तौर पे मेरा पॉइंट जो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो जो है ना ऐसी डॉक्टर से आप बचें। क्योंकि जब दीन ईमान पैसा हो जाए, जब अल्लाह का खौफ ना रहे, क्योंकि ये हमारा बहुत मुकद्दस शोबा है डॉक्टरी का,
और किसी पेशेंट की जान बचाना, उसकी सेहत मतलब उसकी अच्छी हो जाए आपकी मेडिसिन से, तो ये बहुत बड़ा स्वाब का काम है। तो ये ऐसे इस तरह के डॉक्टर से बचें, ताकि मतलब आपकी जो ना सेहत जो ना बिल्कुल आपका सही तरह आपका इलाज हो सके, और किसी ऑनेस्ट डॉक्टर के पास से जो ना आप जो ना अपना इलाज कराएं। मतलब जो भी डॉक्टर अच्छे होंगे हमेशा वो अल्लाह का खौफ रखेंगे, और वो अल्लाह का खौफ जब, क्योंकि अगर अल्लाह का खौफ दिल में होना तो वो फिर कभी भी कोई बिजनेसमैन या पैसे बनाने के चक्करों में नहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके ध्यान में कोई और पॉइंट भी हैं इस हवाले से तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके हर कमेंट के जो ना वो जवाब दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।